आज का हमारा टॉपिक है एक्सपायरी। तो टैली में एक्सपायरी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरा बेकरी प्रोडक्ट्स का काम है और मैं ब्रेड मैन्युफैक्चर करता हूँ या सेल परचेज़ करता हूँ ब्रेड की। हमारी ब्रेड की जो एक्सपायरी है वो 30 डेज़ का होता है, मतलब एक्टिव रहना। 1 अप्रैल को अगर आपने कोई ब्रेड परचेज़ करी है तो आपने 1/5 तक उसको बेच देना है। 2 तारीख को टैली उसका बिल नहीं बनने देगी, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। 30 डेज़ का टाइम ले लिया हमने, 1 अप्रैल टू 1 मई। इतने दिन में बिक गई नहीं तो नहीं। टैली सिर्फ हमें ये एडवांटेज देगी, एक तो मुझे ये बताएगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी कब तक है। दूसरा, अगर बाई चांस मैं सेल का बिल बनाने लगूंगा तो टैली मुझे अलो नहीं करेगी और वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि बिल नहीं बनने का। राइट, मैंने बैच नंबर की एग्जाम्पल ले ली। जो मैं लॉट नंबर बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा A101। क्या क्या फीचर यस होने हैं, इन्वेंट्री यस होनी है, बिल वाइज डिटेल यस होना है। बेसिकली इसमें हमने जो यस करना है वो है परचेज इन इनवॉइस मोड एंड मेंटेन इन बैचेस। ये इंपॉर्टेंट है। मेंटेन इन बैचेस एंड सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इन दोनों ऑप्शंस को यस करेंगे। फिर एक परचेज की एंट्री डालेंगे और सेल की एंट्री सिर्फ तब तक डल पाएगी जब तक वो बैच एक्टिव होगा। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा टैली उसमें वो बैच को उड़ा देगी, वहाँ पे सेल का बिल जनरेट होना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, टैली स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले हम ऑल्ट F3 हिट करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी। मैंने नूर बेकरी के नाम से कंपनी बनाई। एड्रेस टेराबसी, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140507, योर मोबाइल नंबर। कंट्रोल ए हिट कर दिया, अब सारी डिटेल डालेंगे। एस्केप से बाहर आ गया। सबसे पहला जो पॉइंट रहता है हमें क्या सेट करना है, F11 फीचर्स है ना। अकाउंटिंग फीचर में आ जाइए, नूर बेकरी में आ जाइए। मेंटेन अकाउंट्स ओनली नो रहेगा, इंटीग्रेट यस रहेगा, एक बिल वाइज डिटेल यस रहेगा। कोस्ट सेंटर से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने उसको फिलहाल नो कर दिया। और हाँ, ये 2 ऑप्शन यस रहेंगी, एनेबल इन्वाइसिंग, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड। राइट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये तो था F1 वाला पार्ट। अब कहाँ जाना है मुझे, F2 में। F2 के अंदर इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यस कर देना है। मेंटेन गोडाउंस नो कर दिया। ये रहा मेरा आज का टॉपिक, मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको यस करना है। सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको यस करना है। इसको यस करने के बाद साइड वाली 2 ऑप्शन यस रहेंगे, इसको एक्सेप्ट कर दो। कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर दिया, एस्केप से बाहर आ गया। वही लेजर बना लिए हमने 4, परचेज़ का लेजर परचेज़ में, सेल का लेजर सेल्स में। पहले ये तो 2 लेजर्स बना लें। कंट्रोल ए, सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए। और हाँ, बेस्ट प्राइस का लेजर, सन्ड्री, क्रेडिटर, जिससे भी सामान आ रहा है। यू कैन राइट द नेम ऑफ द कंपनी लाइक बी एंड कंपनी, जिस भी कंपनी से आपका सामान आ रहा है उसका लेजर किस में खुलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बनाएंगे यस 30 डेज़ और इसको एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल ए से। कंपनी में आपने सारा एड्रेस भी डालना है, उसका GST नंबर, पैन नंबर, सब कुछ डालना है, ठीक है। और दीपक वो फर्म है या कस्टमर है हमारा जो ब्रेड खरीदेगा, तो उसका लेजर सन्ड्री डेप्टर में बना दिया, 30 डेज़ इसको सेव कर दिया, डन। और यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल जो ली थी उसको कंसीडर करते हुए स्टॉक ग्रुप में मैंने बना दिया बेकरी। अंडर प्राइमरी के यूनिट ऑफ मेज़र में मैंने बना दिया पैकेट्स में हम उसको मेज़र करेंगे। और स्टॉक आइटम में मैंने क्या बना दिया, ब्रेड। अंडर किसके बनेगी वो, बेकरी के। मेज़र किस में करना है उसको, पैकेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेन कहानी है। मेंटेन इन बैचेस, यस, बैच बनाने हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, यस चाहिए। एक्सपायरी चाहिए, यस चाहिए। इसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना, बस यहाँ पर ध्यान देना है आपने। मेंटेन इन बैचेस यस, मैन्युफैक्चरिंग यस एंड एक्सपायरी यस। ये कब, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इसके बाद आप परचेज़ की एंट्री डालो। अकाउंटिंग वाउचर में चले गए, परचेज़ के लिए आप जाएंगे F9 में। बिल का नंबर, पार्टी का नेम बी एंड कंपनी, कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ परचेज, नेम ऑफ आइटम ब्रेड। यहाँ पर से आपसे पूछेगा लीस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस की न्यू नंबर दे दीजिए। आपने उसको नंबर दे दिया A101। कोई भी बैच का नंबर मैंने एग्जांपल ले ली। 10 पैकेट्स ऑफ ब्रेड मैंने परचेज करे, 20 रुपीज़ का एक है। 1 अप्रैल 2023 उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 1 मई 2023 उसकी एक्सपायरी डेट है। यहाँ पर आपने उसको सेट कर देना है। अब ये जो आपने 10 पैकेट खरीदे हैं, अगर 1/5 तक बिक गए, नहीं तो बिल नहीं बनेगा। एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब सेल की मैं एंट्री डाल रहा हूँ। कैश में कोई कस्टमर आया मेरे से ब्रेड खरीदने, 10 पैकेट पड़े हैं, पहला बिल बना रहे हैं। पार्टी का नेम की जगह मैंने यहाँ कैश डाल दिया, कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पर सेल
किसको सेल कर रहा हूँ मैं, ब्रेड की सेल कर रहा हूँ। ऑप्शन आ रहा है 101, हाँ जी आ रहा है। एक पैकेट मैंने सेल कर दिया 30 रुपीज़ में और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब डेट चेंज कर रहा हूँ, डेट चेंज करने का शॉर्टकट है F2। F2 से आपने यहाँ डेट डाल दी 2 अप्रैल, 2 तारीख हो गई। कस्टमर फिर से आया शॉप पे, कैश में हम बिल बना रहे हैं, सेल ब्रेड आ रहा है, ऑप्शन है 101। एक पैकेट और सेल कर दिया, 10 में से 2 पैकेट मेरे सेल हो गए, राइट। और इसके बाद फिर से मैंने डेट चेंज करी, मान लो आज होगी 2 तारीख और 5वां महीना, 1 महीना बीत गया। कस्टमर आया, उसने ब्रेड उठाई, मैं बिल बनाने लगा, सेल और ब्रेड। चेक करो क्या A101 का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो एक्सपायर हो गया। बैक स्पेस किया, डेट चेंज करी, अगर एक 5 भी होती तब भी वो एक्टिव होता। देखिए है एक्टिव, क्योंकि मैंने डेट क्या कर दी यहाँ पे 1.5। जैसे मैंने डेट करी 2.5 यानी कि सेकंड में, सेल ब्रेड A1, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो बिल ही नहीं बनेगा। जब बिल नहीं बनेगा तो कस्टमर ब्रेड कैसे लेके जाएगा, राइट। तो टैली ने हमें क्या किया, यहाँ पर डिनाई कर दिया बिल बनाने के लिए कि इसका तो एक्टिव बैच का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, ये एक्सपायर हो गई है। इसकी रिपोर्ट कहाँ जाके देखनी है? रिपोर्ट देखनी है आपने डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी बैच की। बैच पे जिस भी प्रोडक्ट का बैच आपने चेक करना है, कब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कब एक्सपायरी है, यहाँ डाल के आप चेक कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक मेरे पास पड़ा है, कितने पीस पड़े हैं? 8 पीस, लेकिन 2 तारीख को मैं उसका बिल नहीं बना पा रहा क्योंकि वो क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। करके दिखाएंगे।